बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। इत्मार अला शर्त तफसीर। इत्मार अला शर्त तफसीर के माना है मफ़ऊल बिही के आमिल को इस शर्त से पोशीदा करना कि बाद में इसकी तफसीर आए। हम पढ़ रहे थे 4 जगह ऐसी हैं जहाँ मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब होता है। उसमें से एक तो समाई थी, ठीक है, और दूसरी तहज़ीर जो हमने पढ़ ली है, और तीसरी है इत्मार अला शर्त तफसीर जहाँ मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब होता है। तो इत्मार अला शर्त तफसीर के माना है मफ़ऊल बिही के आमिल को शर्त से पोशीदा करना यानी हज़्फ़ करना कि बाद में इसकी तफसीर आए। जैसे ज़ैदन ज़रबतुहु, ज़ैदन ज़रबतुहु, इसमें यानी इस जुमले में ज़ैदन से पहले ज़रबतु पोशीदा है। असली इबारत थी ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु। तो हमने फ़ेल को मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ कर दिया। क्यों हज़्फ़ किया? क्योंकि बाद वाला जो जुमला है वो उस ज़रबतु की जिसको हमने पोशीदा किया है, जिसको हज़्फ़ किया है, उसकी वजाहत कर रहा है, उसकी तफसीर कर रहा है। तो ज़ैदन से पहले ज़रबतु पोशीदा है जिसकी तफसीर बाद वाला ज़रबतु कर रहा है। असली इबारत क्या थी? ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु। अब क्योंकि ज़ैदन के बाद वाला जो जुमला है यानी ज़रबतुहु वो उससे पहले वाले जुमले की जिसको हमने हज़्फ़ कर दिया, जो इसका पहला वाला जुमला था ज़रबतु, उसकी वजाहत कर रहा है, इसलिए उस फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब हो गया है, उसको हमने हज़्फ़ कर दिया है। क्यों हज़्फ़ किया है? क्योंकि उसके बाद वाला जुमला उसकी वजाहत कर रहा है और ये हज़्फ़ करना वजूबन है, वाजिब है ऐसा हज़्फ़ करना कलाम अरब में। तो असली इबारत क्या थी? ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतुहु। ज़रबतु को क्यों हज़्फ़ किया यानी मफ़ऊल बिही के फ़ेल को क्यों हज़्फ़ किया है? क्योंकि बाद वाला जुमला उसकी तफसीर कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है उस फ़ेल की जिसको हमने हज़्फ़ किया है। तो ऐसा करने को इत्मार अला शर्त तफसीर कहते हैं और इसको इश्तिगाल भी कहते हैं। ये एक बड़ा मौजू है, यहाँ पर इसकी तफसील से बहस नहीं की जा सकती। इस पर यहाँ लाने का इसको मकसद सिर्फ यह बताना था कि इत्मार अला शर्त तफसीर का जो मफ़ऊल बिही होता है उसके आमिल को भी हज़्फ़ किया जाता है वजूबन। चौथा है मुनादा। मुनादा के मफ़ऊल बिही, मुनादा जो होता है ये भी मफ़ऊल बिही होता है और इसके फ़ेल को भी हज़्फ़ करना वाजिब होता है। मुनादा वो इस्म है जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाए। एक होता है निदा, निदा माने पुकारना, और एक होता है मुनादा। मुनादा वो इस्म है जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए। मुनादा जिसे पुकारा जाए, पुकारने को कहते हैं निदा, बुलाने को, और मुनादा जिसे पुकारा जाए, ठीक है। तो मुनादा वो इस्म है जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा यानी वो इस्म जिस शख्स का है, मुसम्मा यानी वो इस्म जिस शख्स का है उसको अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए। जैसे या ज़ैदु में ज़ैद मुनादा है क्योंकि इस लफ्ज़ को पुकार कर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करना मकसूद है जिसका ये नाम है। मुनादा फ़इल अदउ का मफ़ऊल बिही होता है। अदउ का मतलब है मैं बुलाता हूँ, जिसका कायम मकाम हर्फ़ निदा है। हर्फ़ निदा 5 हैं। अच्छा, मुनादा में मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना क्यों वाजिब होता है? क्योंकि उस फ़ेल का कायम मकाम होता है हर्फ़ निदा। उस फ़ेल का जिसका मफ़ऊल बिही मुनादा होता है उसका कायम मकाम हर्फ़ निदा होता है, इसलिए उस फ़ेल को हम हज़्फ़ कर देते हैं। हर्फ़ निदा 5 हैं। हर्फ़ निदा यानी वो हर्फ़ जिनके ज़रिए से हम किसी को पुकारते हैं अरबी ज़बान में। या, अया, हया, ऐ, हमज़ा मफ़तूहा। जैसे या ज़ैदु, अया ज़ैदु, हया ज़ैदु,
या ज़ैदु, अज़ैदु, ये सब हुरूफ़ निदा हैं। मुनादा के आराब, मुनादा के दो एराब हैं। एक, मुनादा अगर मुफरद मारिफा या नकीरा मुअय्यना हो तो रफ़अ पर मबनी होगा, जैसे या ज़ैदु और या रजुलु। मुनादा अगर मुफरद मारिफा यहाँ मुफरद से मुफरद मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ के मुकाबले में है, मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ के मुकाबले में है, जुमले के मुकाबले में या तस्निया जमा के मुकाबले में नहीं है। मुफरद से मुराद ऐसा इस्म जो मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ नहीं है। और मारिफ़ा जो नकीरा नहीं है, मारिफ़ा वो इस्म जो किसी ख़ास चीज़ को बताए, ठीक है। तो मुफरद मारिफ़ा यानी वो इसमें मारिफ़ा जो मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ नहीं है। या नकीरा मुअय्यना हो, नकीरा से मुराद वो इसम है जो किसी आम चीज़ को बताए, किसी ख़ास चीज़ को ना बताए। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ किताब, हर किताब को किताब बोलते हैं, इसलिए ये नकीरा है। एक आम, भाई हर किताब को किताब बोलते हैं ना, एक आम इसमें एक आम चीज़ को बताता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कुरान मजीद, कुरान मजीद भी किताब है, लेकिन एक ख़ास किताब का नाम है। हर किताब को तो कुरान मजीद नहीं बोलेंगे। तो कुरान मजीद मारिफ़ा है और किताब ये नकीरा है, क्योंकि एक आम चीज़ का नाम है, ठीक है। तो नकीरा मुअय्यना का मतलब है कि इसमें नकीरा बोलकर किसी मुअय्यन शख्स को मुराद लें हम, इसमें नकीरा बोलकर किसी मुअय्यन शख्स को मुराद लें। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। वो इसमें नकीरा कि जिससे कोई मुअय्यन शख्स मुराद हो। अब इसकी मैं एक मिसाल तुम्हें देता हूँ। मान लो कि तुम बाज़ार में खड़े हो, ठीक है। तुम्हारे सामने से एक लड़का गुज़रा, उसे तुमने पुकारना है, ठीक है। तुम उसको कैसे पुकारोगे? तुम कहोगे ए लड़के, ए लड़के, ठीक है, या ए भाई, इस तरह करके ए लड़के करके जब तुम उसको पुकारोगे तो देखो लड़का, हर लड़के को लड़का बोलते हैं, तो ये इसमें नकीरा है, ठीक है। लेकिन तुमने ए लड़के बोल के बाज़ार में मौजूद तमाम के तमाम लड़के मुराद नहीं लिए हैं, बल्कि ख़ास लड़का जो भी तुम्हारे सामने से गुजरा है, जो तुम्हारे सामने जिसको तुम पुकार रहे हो, वो तुम्हारी मुराद है। तो तुमने इसमें नकीरा बोलकर एक ख़ास शख्स को मुराद लिया है, तो इसको क्या कहते हैं? नकीरा मुअय्यना। तो या मुनादा अगर मुफरद मारिफा होगा या नकीरा मुअय्यना होगा तो फिर रफ़अ पर मबनी होगा। उसके एराब क्या होंगे? रफ़अ पर मबनी होगा। जैसे या ज़ैदु, या रजुलु। मुनादा अगर मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ हो या नकीरा गैर मुअय्यना हो तो मंसूब होगा। जैसे या अब्दुल्लाह, अब्द, अब्द देखो मुज़ाफ़ है, लफ्ज़ अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ है ना अब्द, इसलिए यह मंसूब है। या अब्दुल्लाह, या तालिअन जबलन, मुशाबे मुज़ाफ़, इसकी थोड़ी सी बहस गुज़र चुकी है ला नफ़ी जिन्स के बयान में, वही है ये मुशाबे मुज़ाफ़। तो या तालिअन, तालिअन मुशाबे मुज़ाफ़ है, ठीक है, तो ये भी मंसूब होगा। या तालिअन जबलन। मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ की मिसाल जैसे या अब्दुल्लाही, मुशाबे मुज़ाफ़ की मिसाल जैसे या तालिअन जबलन। और नकीरा गैर मुअय्यना, नकीरा से मुराद तो वो इसम होता है जो किसी आम चीज़ को बताए, किसी ख़ास चीज़ को न बताए। और गैर मुअय्यना से मुराद ये है कि किसी मुअय्यन शख्स को मुराद न लिया जाए। जैसे एक अंधा है, ठीक है, वो ये कहे कि या रजुलन खुज़ बियदी, अरे कौन है, मेरा हाथ पकड़, यानी वो किसी मुअय्यन शख्स को मुराद नहीं ले रहा है, वो सबको पुकार रहा है, यानी कोई भी मेरा हाथ पकड़ ले, कोई भी मर्द मेरा हाथ पकड़ ले। यानी या रजुलन खुज़ बियदी, अगर अंधा पुकारे, यानी अगर इसमें नकीरा बोलकर कोई मुअय्यन शख्स मुराद ना हो तो फिर वो नकीरा गैर मुअय्यना होगा और इस वक्त वो मंसूब होगा, यानी कोई ख़ास शख्स मुराद ना हो। जैसे अंधा बोलता है कि या रजुलन खुज़ बियदी, या कोई शख्स पुकारे कि या रजुलन उनसुरनी,
है कोई जो मेरी ए आदमी मेरी मदद करो, मुराद उसकी यह है कि कोई ख़ास शख्स मुराद नहीं है, बल्कि वो एक आम मजमे में कह रहा है ए भाई कोई मेरी मदद करो, ए भाई कोई मेरी मदद करो। तो या रजुलन उनसुरनी, तो कोई ख़ास शख्स मुराद ना हो तो उसे कहते हैं नकीरा गैर मुअय्यना। कायदा, अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान फ़स्ल करना ज़रूरी है ताकि दो हर्फ इकट्ठा ना हो जाए। अलबत्ता इस्म अल्लाह इस कायदे से मुस्तस्ना है। फिर अगर मुनादा मुज़क्कर हो तो फ़स्ल के लिए अय्युहा और मुअन्नस हो तो अय्यतुहा लाएंगे, जैसे अय्युहर रजुलु और अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी अगर मुनादा के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान फ़स्ल करना ज़रूरी हो जाएगा, यानी हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान में एक कलिमा लाना ज़रूरी होगा। अगर मुनादा मुज़क्कर है तो फिर अय्युहा लेके आएंगे, और अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा लेके आएंगे, जैसे या अय्युहर रजुलु और या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। लेकिन इस कायदे से लफ्ज़ अल्लाह ये खारिज है, या अल्लाह कहना दुरुस्त है, या अर्रजुलु कहना दुरुस्त नहीं है, या अन्नफ्सु अलमुतमइन्नतु कहना दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? उसकी वजह ये बताई है ताकि दो हर्फ इकट्ठे ना हो जाएं, समझ गए ये बात। अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो जाए, मुनादा के शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर हर्फ निदा के बाद अय्युहा या अय्यतुहा लाना ज़रूरी होगा। अगर मुज़क्कर है तो अय्युहा और अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा, जैसे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु, या अय्यतुहल आलिमतु, या अय्यतुहल मरअतु। मफ़ऊल मुतलक़ वो मस्दर है जो फ़ेल के हम माना या हम लफ्ज़ हो और फ़ेल के बाद आए, जैसे ज़रबतु ज़रबन और क़अदतु जुलूसन। मफ़ऊल मुतलक़ मस्दर होता है जिससे पहले फ़ेल होता है। अब वो फ़ेल या तो उसी मस्दर से मुश्तक़ होगा या उस मस्दर से मुश्तक़ तो नहीं होगा, लेकिन उस मस्दर के हम माना होगा। ठीक है। मफ़ऊल मुतलक़ मंसूब होता है और ये तीन मक़ासिद के लिए लाया जाता है। तीन मकसद होते हैं इसके लाने के। पहला मकसद ताकीद, फ़ेल में ताकीद पैदा करना, जैसे ज़रबतु ज़रबन। दूसरा मकसद काम की नौइयत बयान करना कि किस तरह हुआ है काम, जैसे जलस्तु जिलसतल कारी, मैं कारी की तरह बैठा। तीसरा मकसद है काम की तादाद बयान करना कि कितनी बार हुआ है काम, जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक बार बैठा। जो मफ़ऊल मुतलक़ ताकीद के लिए होगा उसका तस्निया जमा तो नहीं आएगा, और जो आदत के लिए होगा उसका तस्निया जमा आएगा, जैसे जलस्तु जलसतन, जलस्तु जलसतैनी, जलस्तु जलसातिन। और जो नौ के लिए होता है उसमें इख्तिलाफ़ है, यानी उसके तस्निया जमा आने न आने में इख्तिलाफ़ है। कायदा, जब करीना पाया जाए तो मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल को हस्ब करना जायज़ है, जैसे आने वाले से कहना खैर मक़दमिन। इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बात तफसील से हो चुकी है। बाज़ जगह मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल को हस्ब करना वाजिब होता है, ये जगह समाई हैं। मफ़ऊल बिही का बयान। मफ़ऊल बिही वो इसम है जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हुआ, जैसे क़रअतुल किताबा। इस जुमले में अल किताबा मफ़ऊल बिही है क्योंकि वो पढ़ी गई है, यानी किताब पढ़ी गई है। कारी यानी पढ़ने वाला, उसने जो पढ़ने का काम किया है वो किताब पर किया है। काम करने वाले ने जिस चीज़ पर अपना काम किया है
उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। तो क़रअ ये फ़ेल है, ठीक है, पढ़ना। क़ारिउन, क़ारी ये काम करने वाला है, पढ़ने वाला। अब इस काम करने वाले ने जिस चीज़ पर अपना काम किया है, पढ़ना, ये काम जिस चीज़ पर हुआ है वो मफ़ऊल बिही है, यानी किताब, किताब को पढ़ा गया है। तो मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। मफ़ऊल बिही का अस्ल अरब नस्ब है और उसका दर्जा यानी जुमले में उसकी जगह फ़ाइल के बाद है, मगर कभी फ़ाइल से पहले और कभी फ़ेल से भी पहले आता है। जैसे अकला अल-खुब्ज़ा मुहम्मदुन, असल तरतीब थी अकला मुहम्मदुन अल-खुब्ज़ा। ज़ैदन ज़रब्तु, असल तरतीब क्या थी? ज़रब्तु ज़ैदन। अगर करीना पाया जाए तो मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे मैं तुमसे पूछूं मन अज़रिबु, मैं किसे मारूं? तुम जवाब में कहोगे ज़ैदन, यानी इज़रिब ज़ैदन, ज़ैद को मारो, क्योंकि करीना पाया जा रहा है, बात ही चल रही है मारने की और मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तो इज़रिब को हज़्फ़ करना यहाँ पर जायज़ हो जाएगा, क्योंकि करीना पाया गया है, एक दलील पाई जा रही है, पहले से ही बात हो रही है उसकी, वो सुनने वाला समझ जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मफ़ऊल बिही के बाकी क़वाइद। 4 जगह मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब है, उनमें से एक जगह समाई है, बाकी 3 क़ियासी हैं। जो समाई है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो जहाँ अहले ज़बान से सुना गया है उसी जगह हज़्फ़ किया जाएगा। उसकी एक मिसाल है अहला व सहला, यानी अतैत अहला व वतिअत सहला। दूसरी जो 3 जगह हैं वो समाई हैं, वो समझने की हैं। एक है उनमें से तहज़ीर, तहज़ीर का मतलब है डराना। एक होता है डराने वाला, उसको मुहज़्ज़िर कहते हैं। एक होता है डराया गया, जिसको डराया गया उसको कहते हैं मुहज़्ज़र। और एक होता है जिस चीज़ से डराया गया है उसको कहते हैं मुहज़्ज़र मिन्हु। समझ गए? तो जिस चीज़ से डराया जाए उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। जैसे अलबिरा, अलबिरा, तो अल मुहज़्ज़र मिन्हु जो है ये भी मफ़ऊल बिही होता है और उसके फ़ेल को हज़्फ़ करना अक्सर जगह वाजिब होता है। यह असल में था इत्तक़ी अलबिरा, इत्तक़ी अलबिरा, यानी बचो, बचो कुएं से। या इय्याका वल असद, यानी इत्तक़ी नफ्सका मिनल असदी, अपने आप को शेर से बचाओ, बचो शेर से। तो ये भी मफ़ऊल बिही होता है और उसका फ़ेल हज़्फ़ किया जाता है वुजूबन। तीसरा है इक़मार अला शर्त तफ़सीर, इसको इश्तिगाल भी कहते हैं और इक़मार अला शर्त तफ़सीर भी कहते हैं। यह इसके माना है मफ़ऊल बिही के आमिल को इस शर्त से पोशीदा करना कि बाद में इसकी तफ़सीर आएगी। मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हमने इसलिए हज़्फ़ कर दिया है कि उसके बाद, उस मफ़ऊल बिही के बाद उसकी वज़ाहत आ रही है, बाद वाला जुमला जो है उसकी वज़ाहत कर रहा है, इसलिए उसको हज़्फ़ कर दिया है। जैसे ज़ैदन ज़रब्तुहु, ज़ैदन ज़रब्तुहु, हु ज़मीर जो लौट रही है, ये पूरा जुमला वज़ाहत कर रहा है ज़रब्तु का की तरफ, इसलिए उसको हमने हज़्फ़ कर दिया है वुजूबन। इसमें ज़ैदन से पहले ज़रब्तु पोशीदा है, जिसकी तफ़सीर बाद वाला ज़रब्तु कर रहा है। मुनादा वो इसमें जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए, इसकी तफ़सील अभी गुज़र चुकी है इसी सबक में। जैसे या ज़ैदु में ज़ैद मुनादा है, क्योंकि इस लफ्ज़ को पुकार कर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करना मकसूद है जिसका ये नाम है। मुनादा फ़िअल अदउ, यानी बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ का मफ़ऊल बिही होता है, जिसका कायम मकाम यानी उस फ़िअल का कायम मकाम हर्फ़ निदा है, इसलिए उसको हज़्फ़ कर दिया जाता है। हर्फ़ निदा 5 हैं, जैसे या, अया, हया, आई, हमज़ा, आई और हमज़ा मफ्तूहा यानी आ। मुनादा के 2 आराब हैं। अगर मुनादा मुफ़रद मारिफ़ा हो या नकिरा मुअय्यना हो तो रफ़अ पर मबनी होगा। अगर मुनादा मुफ़रद मारिफ़ा या नकिरा मुअय्यना होगा तो रफ़अ पर मबनी होगा, जैसे या ज़ैदु या रजुलु। और अगर मुज़ाफ़ या मुशाबिह मुज़ाफ़ होगा या नकिरा गैर मुअय्यना होगा तो मंसूब होगा, जैसे या अब्दुल्लाहि या तालिअन जबलन, या किसी अंधे का कहना या रजुलन खुद बियदी। अगर मुनादा
मुअर्रफ बिल्लाम हो तो हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान फ़स्ल करना ज़रूरी है ताकि दो हर्फ इकट्ठा ना हो जाए। अगर मुनादा के शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा तो हर्फ निदा के बाद अय्युहा या अय्यतुहा लाना ज़रूरी होगा। अगर मुज़क्कर है तो अय्युहा, अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा। इसलिए लेके आएंगे ताकि दो हर्फ इकट्ठे ना हो जाए, एक तो हर्फ निदा है और दूसरा अलिफ लाम ये भी हर्फ है। लेकिन इस कायदे से लफ्ज़ अल्लाह ये मुस्तस्ना है। या अल्लाह कहना दुरुस्त है, या अर्रजुलु कहना दुरुस्त नहीं है, या अलमरअतु या अलआलिमतु कहना दुरुस्त नहीं है, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहर रजुल, या अय्यतुहल आलिमतु, या अय्यतुहल मरअतु, इस तरह कहेंगे। इस कायदे से मुस्तस्ना है। फिर अगर मुनादा मुज़क्कर हो तो फ़स्ल के लिए अय्युहा और मुअन्नस हो तो अय्यतुहा लाएंगे, जैसे अय्युहर रजुलु, या अय्युहर रजुलु, या अय्यतुहल अन्नफ्सु अलमुतमइन्नतु। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।